हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू। इस वीडियो में हम 3 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम करेंगे। ये वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा और इसमें द हिंदू और पीआईबी के मैं करंट अफेयर्स कवर करता हूँ। अगर मेरे वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट? तो बेसिकली चीफ जस्टिस कौन है इलाहाबाद हाई कोर्ट के? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं गोविंद माथुर, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट काफ़ी अभी न्यूज़ में था। सो रिमेंबर दिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो है गोविंद माथुर एंड इट इज़ द हाई कोर्ट ऑफ यूपी। तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन द गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन ग्रांटिंग टेम्पररी रिलैक्सेशन to employers on certain condition related to working hours and payment of wages under which act। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों पे जो है अस्थायी छूट देने वाली जो गुजरात सरकार की जो अधिनियम जो सूची थी उसको रद्द कर दिया है। तो उसमें जो है कितने जो काम के घंटों का जो विवरण था और जो मजदूरी जो होती थी लेबर्स के लिए जो पेमेंट होता था तो उस किस एक्ट के तहत किया जाता था? तो बेसिकली विच इज़ द एक्ट? तो एक्ट इज फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो बेसिकली 1948 का ये एक्ट है। On 2nd October, लाल बहादुर शास्त्री 116th बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड। ही इज बॉर्न एट विच प्लेस? तो बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री आपको पता है भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे और पहले जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद टेम्पररी जो गवर्नमेंट है वो गुलजारी लाल नंदा प्राइम मिनिस्टर बने और फिर उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री बने। 1965 का जो भारत का वॉर हुआ था उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्हीं ने ऑर्डर दिया था कि कश्मीर तो ठीक है, पंजाब के फ्रंट खोल दो और राजस्थान के फ्रंट खोल दो। तो बेसिकली ये जो है इनका बर्थ हुआ था मुगल सराय में। तो ही इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। सो रिमेंबर दिस। गवर्नमेंट ग्रांट टू सेट अप द लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड N95 मास्क मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन द कंट्री। द प्लांट विल बी सेटअप एट विच प्लेस? तो बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रहा है कि जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा N95 मास्क बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग है कंट्री में वो लगाई जाएगी। तो ये कहाँ पे लगाया जाएगा? तो ये जो है ग्रेटर नोएडा में लगाया जाएगा। इट इज इन उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली रिमेंबर दिस, नोएडा में लगाया जाएगा, ग्रेटर नोएडा में। और उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वो है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। सो रिमेंबर दिस। इंडिया has agreed to provide debt service relief to which country under the G20 debt service suspension इनिशिएटिव टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो बेसिकली कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए जो है डेप्ट सर्विस रिलीफ दिया जा रहा है। तो ये जो है कौन सी किस कंट्री को जो है ये दे रहा है भारत? तो भारत दे रहा है म्यांमार को। म्यांमार की कैपिटल है नाइपीडाओ और प्राइम मिनिस्टर है विन मिंट। और भारत और म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर बनाता है वो है अराकान योमा। अराकान योमा जो है हिमालयन कुछ इस तरीके से जाता है, फिर जॉर्ज आता है, तो इस तरीके से जो है वो जो है फिर यहाँ पे इस तरीके से हिमालयन जो है इस तरीके से जो है टर्न हो जाता है। तो बेसिकली इसको अराकान योमा बोलते हैं। और भारत और म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर है उसमें जो गार्ड करती है वो है असम राइफल्स। असम राइफल्स के बीच में अभी इशू भी आया था। सो रिमेंबर दिस। और मैं आपको बता दूं कि जो बेस्ट करंट अफेयर्स का जो बेस्ट करंट अफेयर्स जो है सितंबर पार्ट 4 वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वो एक रिवीजन वीडियो होता है, उसमें जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है और वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में। सो बेसिकली आप लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। अंडर महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, the wake of COVID-19 outbreak, subsequently lockdowns, how many households that worked under this scheme between April to August this year? तो बेसिकली देखिए क्वेश्चन बोल ये रहा है, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है मनरेगा जिसको 2006 में लाया गया था। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको 2006 में लाया गया था और इसमें जो है कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ तो उस समय लॉकडाउन लगा दिया गया। तो अप्रैल से लेकर अगस्त तक कितने जो हाउस हैं उन्होंने इस स्कीम के अंडर में जो है वर्क किया है? तो ये जो है 6 करोड़ लोगों ने जो है काम किया हुआ है। सो रिमेंबर दिस। एज केसेस आर राइजिंग विच स्टेट बैन्स गैदरिंग फॉर ऑफ मोर देन 5 पीपल्स। तो केस बढ़ रहे हैं तो किस स्टेट ने ये डिसीजन लिया है कि हम जो है 5 से ज़्यादा लोगों की जो गैदरिंग है उसको बैन करते हैं? तो बेसिकली इट इज डन बाय केरला गवर्नमेंट। सो रिमेंबर दिस। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम एंड
रिमेंबर हु इज द चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर इज पिनरई विजयन. सो पिनरई विजयन इज द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर इज आरिफ मोहम्मद खान. केरला में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा. केरला का एक प्रोजेक्ट है के फोन, जो फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे यहाँ के लोगों को. और केरला में ही जो है 4th आयुर्वेदा समिट हुई थी, तो ये कोच्चि में हुई थी. सो बेसिकली रिमेंबर दिस. और अगर मैं बात करूँ तो केरला में आपको जो है बहुत सारे नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, जैसे पम्बाडन छोला मिलेगा, मथिकेटन छोला मिलेगा, और एराविकुलम आपको मिलेगा, और साइलेंट वैली मिलेगा. साइलेंट वैली को पिन वैली से कंफ्यूज मत करना, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड इज विच टाइप ऑफ कंपनी? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर ने अभी अभी एक ICGS को शिप दी है, जो जिसका नाम है कनकलता बरुआ. सो ये जो है ICGS, ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है. तो कोलकाता बेस्ड ये कंपनी है, और ये एक मिनी रत्न कंपनी है. सो इट इज अ मिनी रत्न कंपनी. और इसने रिकॉर्ड बनाया है कि भारत को इसने 100 से ज्यादा जो है वो शिप दी हुई है. सो बेसिकली ये भी आपको ध्यान रखना है. और ICGS जो है हमारे कोस्ट गार्ड के जो हेड है वो कौन है? तो कोस्ट गार्ड के जो हेड है वो है कृष्ण के नटराजन. के नटराजन इज द चेयरमैन ऑफ कोस्ट गार्ड. सो बेसिकली रिमेंबर दिस. What is the name of campaign launched by Prince Harry and his wife Meghan to make Black History Month in the UK? तो बेसिकली इट इज द कैंपेन. ये जो कैंपेन है इसका नाम है एंटी रेसिज्म कैंपेन. तो एंटी रेसिज्म जो कैंपेन है वो उन्होंने लगाया है, उन्होंने चलाया हुआ है. सो बेसिकली टू मार्क द ब्लैक हिस्ट्री मंथ इन द UK. हाई कोर्ट ऑफ विच कंट्री विल बिगिन हियरिंग एन अपील बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नजीब रज़ाक अगेंस्ट हिज कन्विक्शंस ऑन ग्रांट एंड मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस. तो बेसिकली पूर्व प्रधानमंत्री थे ये नजीब रज़ाक. तो इन पे आरोप लगाया गया भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का. तो इनके सजा के खिलाफ जो है किस उच्च न्यायालय में जो है अपील शुरू हो गई है? तो बेसिकली इन्होंने अपील की है मलेशिया के जो हाई कोर्ट है वहाँ पे. तो मलेशिया के ही प्राइम मिनिस्टर थे, और कोलालमपुर कैपिटल है. और कोलालमपुर में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का. सो रिमेंबर दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. टर्की कैपिटल है अंकारा, और हाजिया सोफिया जो म्यूजियम है वो बहुत ही न्यूज में था. मालदीव की कैपिटल है माले. जापानी कैपिटल है टोक्यो. टोक्यो में ही 2020 के ओलंपिक होना है. 2024 में होना है लॉस एंजलिस में, 2024 में होना है पेरिस में, और 2028 में होना है लॉस एंजलिस में. सो बेसिकली रिमेंबर दिस ऑल्सो. गूगल न्यूज शोकेस विल बी लॉन्च फर्स्ट इन विच कंट्री? तो बेसिकली गूगल न्यूज एक शोकेस लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्द. तो ये किस कंट्री में फर्स्ट लॉन्च करेगा? तो ये जर्मनी में फर्स्ट लॉन्च होगा. जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन. एंड हु इज द वाइस चांसलर? वाइस चांसलर इज एंजेला मर्कल. एंड रूलिंग पार्टी इज क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन. तो बेसिकली रिमेंबर दिस. नीदरलैंड कैपिटल इज एम्स्टरडैम, और फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी. वहीं की कंपनी है नोकिया. गूगल हैज प्लान टू पे $1 billion टू पब्लिशर ग्लोबली फॉर देयर न्यूज ओवर द नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स. तो आप अगर गूगल प्लान कर रहा है कि आप कितने ईयर तक जो 1 बिलियन पैसे देगा पब्लिशर को ग्लोबली, सभी मतलब प्रेस वाले, उनमें 1 बिलियन का उसने टारगेट रखा हुआ है. तो कितने साल में देगा अगले? तो वो नेक्स्ट 3 ईयर्स में देगा. तो 3 साल में गूगल इतना पैसा खर्च करेगा अपनी जो है प्रमोशंस में. गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, एंड गूगल ने अभी अभी लॉन्च किया है गूगल करेंट्स. और अल्फाबेट के जो CEO हैं वो है सुंदर पिचाई. सो रिमेंबर दिस. हैदराबाद बेस्ड विच वैक्सीन मेकर कंपनी इन कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR हैज डेवलप्ड हाईली प्यूरिफाइड एंटीसेरा दैट कैन बी यूज्ड इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19. तो बेसिकली उस वैक्सीन का नाम क्या है जो हैदराबाद की कंपनी जो वैक्सीन मेकर है उन्होंने बनाया है और ICMR के साथ. तो बेसिकली ये जो कंपनी है उसका नाम है बायोलॉजिकल E. So remember this. Which country's company delivered the first of the 2 specially modified Boeing 777 aircraft? The aircraft to be used to fly the president and the vice president and the prime minister. तो बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए जो है यूज़ किया जाएगा. बोइंग 777 एयरक्राफ्ट है ये. तो ये किस कंपनी ने डिलीवर्ड किया है? ये नया है और ये मॉडिफाइड बोइंग है. इसमें मिसाइल्स वगैरह बहुत ही कुछ एडवांस फीचर है. तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है, USA की. USA की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, और जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप, और वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस. सो रिमेंबर दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनको चैलेंज करेंगे जो बाइडन.
तो ये हैं रिपब्लिकन पार्टी के और ये हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के। और वाइस प्रेसिडेंट की जो नॉमिनेशंस फाइल हुए हैं उसमें जो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी उनका नाम है कमला हैरिस। कमला हैरिस इज एन इंडो अमेरिकन वुमेन, सो रिमेंबर दिस। A sovereign investor, Mubadala Investment Company, will invest 6,247 crores in Reliance Retail Venture. So it is a company from which country? तो बेसिकली मुबाडला जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है किस देशी कंपनी है? तो ये जो कंपनी है यूएई की है, मतलब अबू धाबी की कंपनी है, ये अबू धाबी बेस्ड कंपनी है। यूएई कैपिटल है अबू धाबी, सो रिमेंबर दिस। ऑन 2 अक्टूबर, और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि यूएई का जो मिशन है मून के लिए वो है होप प्रोब। होप प्रोब इनका एक मिशन है, सो रिमेंबर ये मार्स के लिए इनका मिशन है होप प्रोब। इसको अल अमल मिशन भी बोला जाता है, अल अमल, क्योंकि ये जो अरबिक लैंग्वेज में है अल अमल होप प्रोब को बोला जाता है। सो बेसिकली आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑन 2 अक्टूबर 2020 विच यूनियन वाटर एंड पावर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेजेंटेड द स्वच्छ भारत अवार्ड 2020, विच स्टेट इज द टॉप? तो बेसिकली कौन सा स्टेट इसमें शीर्ष पे रहा? जो 2020 में जो हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वाटर मिनिस्टर है, ये पावर मिनिस्टर नहीं है, पावर मिनिस्टर हमारे आर के सिंह है। तो बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है। और जल शक्ति मंत्रालय जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के अंडर में आता है, और उन्होंने 2024 तक का लक्ष्य रखा हुआ है कि पूरे भारत को वाटर फ्रॉम टैप दिया जाएगा, मतलब नल से जल। और इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है कोटा राजस्थान, सो रिमेंबर दिस। और ये जो स्टेट है वो है, इसमें जो स्टेट टॉप पे रहा वो था गुजरात। सो बेसिकली गुजरात इसमें टॉप पे रहा। ये 3 कैटेगरीज में थे, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में और ब्लॉक लेवल पे। तो ब्लॉक में जो है उज्जैन मध्य प्रदेश का जो ब्लॉक है वो बहुत ही टॉप पे था। और डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको गुजरात की मिलेगी। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। विच पेमेंट बैंक क्रॉस्ड 3.6 करोड़ सब्सक्राइबर? तो बेसिकली किस पेमेंट बैंक के जो सब्सक्राइबर हैं वो 3.6 करोड़ जो हो चुके हैं? तो ये है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये पहला जो है सरकारी पेमेंट बैंक है। और एयरटेल पेमेंट बैंक है जो फर्स्ट प्राइवेट बैंक था। प्राइवेट बैंक मीन्स जो प्राइवेट फर्स्ट उन्होंने बैंक जो शुरू किया था, ऑनलाइन बैंकिंग जो हुई थी, और जिस टाइप से फ़ोन पे है और अगर आप गूगल पे देख लें तो उस तरीके से जो है फर्स्ट प्राइवेट में तो एयरटेल था। और पेटीएम के जो फाउंडर है वो है विजय शेखर शर्मा, सो रिमेंबर दिस। ऑन October 2, 2020, Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the summit. Inaugurate which summit will bring together experts of India origin from various foreign educational institutions, resident counterparts, publishers of research and development. तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कौन सा जो समिट है उसको इनाग्रेट करेंगे 2 तारीख को। और उन्होंने कौन सा जो है इनाग्रेट किया है, तो जिससे जो है फॉरेन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो सब एक साथ आएंगे। तो दैट प्रोग्राम इज नोन एज वैभव। तो वैभव इस प्रोग्राम का नाम है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस, market.tribesindia.com, इंडियाज लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती। तो बेसिकली गांधी जयंती के उपलक्ष्य में इंडिया का लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट जो है वो ओपन हुआ है। तो इसको जो है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो बेसिकली दिस इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हु इज द मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो हैं वो इसके जो हैं ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। और इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है खुंटी, इज इन झारखंड। सो रिमेंबर दिस। होम मिनिस्टर है अमित शाह, इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है गांधीनगर। डिफेंस मिनिस्टर है हमारे कौन? राजनाथ सिंह। सो रिमेंबर दिस। और रूरल डेवलपमेंट हमारे मिनिस्ट्री कौन है? तो रूरल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो हैं हमारे कौन? तो वो हैं हमारे तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो हमारे रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। तो ये थे पूरे करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ नॉलेज IQ। टिल देन टेक केयर।